सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये हमें देता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में बताता है कि प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, प्रोसेस हो सकती है या नहीं, वो कौन बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट टेल्स द नेचर ऑफ द प्रोसेस के बारे में बताता है कि प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, उसके बारे में भी बताता है। इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव लॉ। इसे क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव लॉ भी कहते हैं। इसके दो स्टेटमेंट थे। पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहले हम लोग इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि ऐसा सिस्टम, ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि हीट ले फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर से और हमें कंप्लीटली वर्क दे। ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच टेक द हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर्स एंड गिव द वर्क आउटपुट। ये क्या कहता है? ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है कि ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि हीट को ले और कम्प्लीटली हमें वर्क करके दे दे बिना कुछ हीट रिजेक्ट किए हुए दूसरे रिजर्वायर में। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू ऑपरेट इन अ थर्मोडाइनमिक साइकिल। कोई भी डिवाइस होती है वो साइकिल में ऑपरेट करती है। किसमें ऑपरेट करती है? साइकिल में, अगर उसे कंटिन्यूस इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना कोई भी सिस्टम जो कि ऑपरेट करे थर्मोडाइनमिक साइकिल में एंड डिलीवर करे नेटवर्क। जैसे यहाँ पे हमें नेटवर्क मिल रहा था, डिलीवर करे क्या? नेटवर्क टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में, वाइल रिसीविंग हीट फ्रॉम सिंगल थर्मल रिजर्वायर, केवल सिंगल थर्मल रिजर्वायर से ही एनर्जी ले। तो ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। ये क्या कहता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है। आप लोग इसे सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच टेक द हीट from one source and give work without rejecting heat to the sink. That is called Kelvin Planck statement। ठीक है। और ये डिफिनेशन तो आप लोगों के पास लिखी हुई है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के दो कंसिक्वेंस मतलब रिजल्ट थे कि इन्होंने क्या कहा कि PMM2 इम्पॉसिबल है। PMM2 क्या है? इम्पॉसिबल है। PMM2 क्या होती है? सिंपली यही डिवाइस होती है। PMM2 क्या होती है? जो इन्होंने बताया कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कंटिन्यूसली वर्क देती है वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल रिजर्वायर। और ये डिवाइस क्या है? फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट करती है। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। PMM2, PMM का मतलब होता है परपेचुअल मोशन मशीन। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन का कॉन्सेप्ट भी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने ही दिया। कैसे दिया हीट इंजन का कॉन्सेप्ट? कि हीट इंजन क्या होती है? हाइयर टेम्परेचर से हीट लेती है, मान लो यहाँ से हीट ली, और लोअर टेम्परेचर को हीट रिजेक्ट करती है और हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क देती है। तो बस इन्होंने क्या किया? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, बस इन्होंने क्या किया? हीट को रिजेक्ट कर दिया सिंक में। तो उसी को क्या कह दिया? हीट इंजन कह दिया। फिर आता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि हीट ले लोअर टेम्परेचर बॉडी से, मतलब लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट ले और हाइयर टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई करे। QH, लोअर टेम्परेचर से हीट निकाली और हाइयर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई की बिना कुछ वर्क कंज्यूम किए, बिना कुछ वर्क लिए। तो ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है विच टेक द हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी, जो कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हीट ले टू हाइयर टेम्परेचर बॉडी, हाइयर टेम्परेचर बॉडी को सप्लाई करे विदाउट एनी कंज्यूमिंग वर्क, बिना कुछ वर्क लिए। तो ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। हम लोग जानते हैं कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली जो होती है हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी पे हीट फ्लो करती है। जैसे कि मान लो एक कप ऑफ कॉफ़ी रखी है, हॉट कप ऑफ कॉफ़ी इनसाइड अ रूम, तो वो कप ऑफ कॉफ़ी का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है रूम टेम्परेचर से, एम्बियंट टेम्परेचर से। तो हीट क्या होगी?
जो कॉफ़ी से हीट निकल के हमारे एम्बियंट में आएगी, इसीलिए कॉफ़ी क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। मतलब हीट क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करता है। दिस डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, इन्होंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर वॉज गिवन बाई क्लॉसियस स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्लॉसियस स्टेटमेंट। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप इज वॉज गिवन बाय, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप वॉज गिवन बाय क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि ये ऐसी डिवाइस होता है कि जो लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है, सराउंडिंग के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसे कि आपके घरों में क्या है, फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज। हीट पंप क्या करता है, ये हाइयर टेम्परेचर मेंटेन करता है एज कंपैरिजन टू सराउंडिंग। एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होगी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो ज़ीरो होगी। क्या होगी, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होगी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है कि अगर हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब होता है ज़ीरो केल्विन, क्या है वह, ज़ीरो केल्विन पे जो एंट्रोपी होगी, क्या होगी, एंट्रोपी को एस से जनरली डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट गिव द रेफरेंस पॉइंट जिससे हम लोग एंट्रोपी को मेज़र कर सकते हैं। और इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि ज़ीरो केल्विन हम लोग अचीव कर पाएँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव ज़ीरो केल्विन, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर अचीव करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केवल ये कहता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होगी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, वो ज़ीरो होगी।